अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। और आज मैं मौजूद हूं गुलबर्ग टाउन फेडरल बी एरिया में। जैसा कि आप मेरे शो पे देखते हैं कि रोज़ कराची की आवाज़ में मैं किसी ना किसी इलाके में होती हूँ और मसाइल कौन से होते हैं, मसाइल वही होते हैं जो हमेशा मैं आपको बता रही होती हूँ। हर इलाके का वही मसला, लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है, गैस नहीं है, गैस नहीं आ रही घरों में। उसके अलावा सीवरेज के मसले, गलियां, रोड टूट फूट का शिकार, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। कराची की आवाम इस टाइम शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। अच्छा, यही मामलात स्क्रीन पे लाने का जो एक लोग अमूमन कहते हैं कि आप हर इलाके में जाती हैं, बात करती हैं, मसाइल स्क्रीन पे दिखाती है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आवाम चुप नहीं बैठी हुई, आवाम बता रही है, वो शोर कर रही है, वो बता रही है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। ये आवाज़ हम आगे तक पहुंचाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ये मसाइल हल हों। किसी हद तक हल होते भी हैं, हम अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो आवाम है वो भी अपना काम कर रही है। इस तरफ आए हैं, इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए सबसे पहले कि यहाँ कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं आप? तकरीबन 40 साल हो गए। तकरीबन 40 साल से आप रह रही हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, आपने 40 साल का, फिर मैं दूसरी तरफ से ऐसी बात है। चलें ठीक है, ये तो एक मजाक की बात है। अच्छा, 40 साल से आप यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ की जो मसाइल हैं वो कितने अरसे पहले शुरू हुए हैं? हमेशा से ही रहे हैं, जब शुरू से ही रहे हैं। यहाँ पे तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। पार्क की आप हालत देखें, ये महल्ले वालों ने पैसे जमा करके यहाँ पे डंपर के डंपर कचरा उठवाया है। और मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद अक्सा मुनीबुर रहमान साहब की है, इसके सामने के आप रोड देखें, कई साल हो गए ये रोड टूटा हुआ है। यहाँ पे मैयतें जाती हैं गटर के पानियों में से होके ऊपर से होते हुए। ईद बारात में भी इतना पानी गटर का जमा होता है जिसकी कोई हद नहीं, जबकि इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है। पार्कों की हालत देखें, वीरान हो गए हैं, बच्चे कहाँ खेलें कुछ पता नहीं है। अजीब यहाँ पे लोग आके बैठने लगे हैं। और पार्क अजीब से मतलब ये कि एक्टिविटी नहीं है ना बच्चों की एक्टिविटी हो, खेले करें, तो मतलब अजीब लोग आके बैठने लगे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है क्या है क्या नहीं। मतलब नशा करते हैं यहाँ पे आके, क्रिमिनल लोग हैं? नहीं, नशा तो हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, नशा तो हो रहा है, लाइबत एक्टिविटी नहीं है, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो इन चीज़ों से दूर रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आप खुद देख लें, कैमरे की आंख दिखा दे सबको कि क्या हालत है यहाँ। अच्छा, जो लोग यहाँ पे बैठते हैं वो इलाके के होते हैं या इलाके के बाहर के लोग? बाज़ तो इलाके के हैं और बाज़ इलाके के बाहर के हैं। अच्छा, जो इलाके के हैं आप लोग आपस में मिलके, मर्द हजरात उन्हें रोकते नहीं हैं कि आप लोग बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ ही बाहर के लोग आके बैठ के गलत एक्टिविटी कर रहे हैं? यहाँ पे ख़वातीन भी बाहर निकलती हैं, मसला होता है, परेशानी होती है, तो ये इस चीज़ पे कभी भी नहीं गए? नहीं हुई है बात, बहुत हुई है, इतनी लड़ाई झगड़े भी हुए उनको यहाँ से हटाने के लिए। लेकिन वही वाली बात है ना कि अब कोई एक्शन लिया जाए प्रॉपर तरीके से तो फिर वो यहाँ से हटेंगे। आपस में तो गॉसिप होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बात लड़ाई तक चली जाती है। लेकिन ये कि फिर अगर प्रॉपर तरीके से अगर वहाँ से इनको हटाया जाए तो फिर जाहिर बात है, और नस्ल जो बढ़ रही है फिर वो ये सब चीज़ें नहीं देखेंगी ना। बच्चे फिर जो देखेंगे वही करेंगे, वही करते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ के क्या मसाइल हैं? इसके बाद ये कि गली की हालत देख लें, पार्कों की हालत देख लें, गैस के मसाइल हैं वो तो सबके साथ हैं। गैस की लोड शेडिंग? गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है बेइंतहा। 10 बजे के बाद तो आती ही नहीं है, खैर दिन में भी लोड शेडिंग रहती है। अच्छा। बिल इतने आ रहे हैं। लाइट की प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। लाइट अब हो जाएगी, आपने बता दिया है, अब खबर पहुंच जाएगी। जो मसला है वो शायद हल होने में बहुत टाइम लगे और जो मसला नहीं है वो मसला खड़ा करने में टाइम नहीं लगेगा। तो अब लोड शेडिंग शायद शुरू हो जाए क्योंकि के इलेक्ट्रिक तक अब आवाज़ जा चुकी है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि सीवरेज के मसले, ये तमाम मसले यहाँ पे कोई भी नहीं है या है? नहीं, सीवरेज के तो बहुत मसले हैं यहाँ। लग रहा नहीं है क्योंकि आप बता ही नहीं रही हैं। नहीं, सीवरेज के तो बहुत मसले हैं आए दिन। वो अभी जाके आप पीछे गली में देखें, गटर का एक पानी जमा हुआ है इतना ज़्यादा, ये वाली पीछे वाली गली में। सीवरेज के तो बहुत मसले मसाइल हैं यहाँ पे। ये खोदा गया था ये रोड सीवरेज का मसला हल करने के लिए, लेकिन कोई हल ही नहीं हुआ। और रोड खोदाएगा। काउंसलर और चेयरमैन किस पार्टी के हैं आपके एरिया के? पार्टी कौन सी है? जमात इस्लामी के हैं। जमात इस्लामी के हैं। जमात उन्होंने बीच में बोला भी था वो आगे पार्क वार्क बनाएंगे और हम भी बड़ा खुश हो गए थे वो कि आके काम वाम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो एक्शन नहीं था। नहीं, उनके पास फंड नहीं है। मेरी बात होती है उनसे तो वो यही कहते हैं कि हम आगे जाते हैं, बात करते हैं, पैसे ही नहीं मिल रहे तो किस तरह से काम करें? नहीं, फ़ंड का तो जहाँ तक ताल्लुक है आवाम से नोच के टैक्सेस तो ले रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं ये तो रब ही जानता है। हम तो टैक्सेस दे रहे हैं, हर चीज़ पे दे रहे हैं टैक्स, एक छोटी सी चीज़ भी लेते हैं टैक्स देते हैं। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, ये तो रब ही जानता है।
ठीक है जी। मैं आगे आती हूँ और इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो मसाइल हैं इससे कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, और सीवरेज का जिस तरह से कह रहे हैं, सीवरेज का तो मसला मैं कहती हूँ कि अब पूरे कराची में कहीं होना ही नहीं चाहिए, जिसकी वजह से अब वजह क्या है? वजह ये है कि कराची में आप देखें हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, इस किस्म की बीमारियां आ चुकी हैं। और मैं बुखार, अगर मैं छोटी थी मैं देखती थी कि वो कौन सा बुखार होता था, एक बुखार होता है जिसमें आप जाओ मेडिसिन लो, खाओ, 4-6-5 दिन में आप बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त होकर घर चले जाते थे। अब इस तरह का बुखार होता है कि उसके बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं कि आप जानलेवा भी वो बुखार होता है। तो कराची के इस टाइम जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर फिर सफाई की अगर हम बात करें तो सफाई इस टाइम कराची को सफाई की बेहद ज़रूरत है। चाहे वो कचरे की शक्ल में आपको कहें कि कचरा यहाँ से साफ़ होना चाहिए, सीवरेज का जो सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए कि गटर का पानी ना खड़ा हुआ हो, मच्छर ना हो, गंदगी ना हो। क्योंकि हमारे जब सीवरेज की लाइन ठीक नहीं होती है, उसके साथ जो पानी की लाइन जा रही होती है यकीनन कहीं ना कहीं से लीक होती है, और वो दोनों पानी जब मिक्स होते हैं और वो जाते हैं घरों में और वो जब पिए जाते हैं तो पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए कराची को इस टाइम सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। डेंगू पूरी गली में फैला हुआ है, हर घर में डेंगू और चिकनगुनिया, हर घर से आप उठा लें, हर घर में वो बच्चा मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये पार्क से जब बारिश होती है इस कदर की स्मेल उठती है कि यहाँ रहना यहाँ कचरा है, बिल्कुल कचरा है, और बच्चे बैठ नहीं सकते, बड़े कोई कुछ कर नहीं सकते, बीमारी बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। और पूरे रोड जितने साल में ये रोड नहीं बनता, मस्जिद सामने, मस्जिद के आगे नमाजी किस तरीके से मुश्किलात से जाते हैं कि मस्जिद वाले भी बेहाल हुए हैं कि ये रोड बन जाए किसी तरीके से, या गली का काम हो जाए। यहाँ कोई नहीं सुनता, हर चीज़ पे इलेक्ट्रिसिटी पे एक बिल ले रहे हैं, इतना बिल ले रहे हैं, हर चीज़ पे ये लोग टैक्स ले रहे हैं, मगर कभी इन्होंने कोई काम नहीं करा इस इलाके में, और इस गली में तो खास तौर पर। क्योंकि आप रही हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे, तो यकीनन आपको पता होगा। बताइए उस टाइम काम वगैरह होता था? काम करा बिल्कुल साफ। अभी आप पीछे आकर हमारी गली में कैमरा लगा के देखे, अभी भी भरी हुई है। बेटा पैसे दे दे के सफाई करा करा के हम थक गए, इतनी परेशानी होती है कि जिसकी इंतहा नहीं। खुद गटर साफ करवाते हैं, स्वीपर को पैसे दे के, कोई 3-4 हज़ार देने पड़ते हैं हर महीने के। अभी भी आप आ जाए, मैंने परसों साफ कराई और फिर भी भरी हुई है इतनी गटर, और इतने मच्छर, इतने छोटे बच्चे हैं, सबकी परेशानी। हमारा गंदी गली से रास्ता है, हमें बहुत परेशानी होती है। कराची में हर इलाके में एक नाम गंदी गली ज़रूर होता है। लियाकताबाद में कोई परसों शायद मैं गई हूँ तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे एक गंदी गली है। मतलब मैं जिस इलाके में जा रही हूँ वहाँ पे एक गंदी गली है। मतलब कराची का हर इलाका और उसमें एक गली गंदी गली है। मतलब कराची वो शहर है, रोशनियों का शहर कहते थे, अब नहीं है, अब रोशनियों का शहर नहीं, मैं पहले की बात कर रही हूँ। और लोग कराची बड़ा शौक से आते थे, सी व्यू जाएंगे, एंजॉय करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, ये सारी चीज़ें। अब वो कराची की चीज़ें ही नहीं रही हैं। अब हमारे प्यारा पाकिस्तान और दूसरे जो शहर है बड़े खूबसूरत शहर है, और उन शहरों के लोग जब हमें कॉल करते कहते नहीं तुम्हारे कराची में नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा गंदगी, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। असल में जब ये सियासी लीडर होते हैं, जब इन्होंने वोट्स कलेक्ट करने होते हैं तो ये बहुत बड़े इज्तिमात करते हैं, बहुत सब्ज़ बाग दिखाते हैं कौम को कि ये लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। अवाम बेचारी जो पहले ही मजबूर होती है, पुराने उनसे तंग आ चुकी होती है, उसको ये हो जाती है, नई उम्मीद की शमा रोशन हो जाती है। जैसे जमात इस्लामी के कंट्रोल में पहले था तो लग रहा था शायद वो कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारी उम्मीद का आखिरी सहारा तो पीटीआई है। अगर पीटीआई हम नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो करना चाहते हैं, हमें करने नहीं दिया जा रहा, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें रोका जाता है, सब चीज़ें। इक़्तिदार में है जो जिस बंदे को इलेक्ट करके लोगों ने खड़ा किया, हर बंदा इंडिविजुअली अलग अलग अपनी जगह पे तो कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले जब पीटीआई के थे लोग, तब क्या हुआ कराची में, कितना काम हुआ कराची के लिए, कितनी चीज़ें बेहतर हुई? कराची की बात करें, हम कराची वाले हैं, ज़रा बताएं कराची के लिए क्या हुआ? बिल्कुल, कराची के लिए अभी तक जो है ना पीटीआई को उस तरह की रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं पाई। पीपल्स पार्टी को ही हमेशा, आपको पता है यहाँ पर तो वोट पूरे के पूरे पीटीआई के पीपल्स पार्टी के होते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने कराची में काफ़ी टाइम से कुछ काम ही नहीं किया। आप रोड्स की हालत देख रहे हैं, मुशर्रफ के टाइम पे जो रोड्स बने थे वही अभी तक बने हुए, यानी हम, लेकिन वही बात है, ये वोट्स नाम के बिके हुए होते हैं। अच्छा, एमके में उनके भी जबकि बानी नहीं है, तब के उनके भी इक़्तिदार ख़त्म हो चुका। जब से अल्ताफ़ हुसैन गए उनका भी सारी तितर बितर हो गई पार्टी। इस वक्त बची हैं जो मेन पार्टीज़, वो जमात। आपके पीटीआई के जो एमएनएस वगैरह रह चुके हैं, उनको जो फंड मिला उन्होंने उनसे क्या काम किया? मैं ज़रा, ये आवाम के सवाल है, मेरे अपने नहीं है, वो कर रहे हैं सवाल कि अगर बात निकली है तो थोड़ा पूछ लें, क्योंकि ये वो लोग हैं कि उनके एमएनएस ने काम नहीं किया था उस फंड से और वो परेशान लोग हैं। ये जब मैं उनके पास जाती थी ये बहुत ज़्यादा बोलते थे, तो आज मौका मिला, मैंने कहा ज़रा पूछ लूँ, हो सकता है कि मुझे भी कुछ सीखने को मिले। देखिए, हर पार्टी जब नहीं आती है तो उसको थोड़ा सा पहले हम काम करने का हमें मौका देना चाहिए। हमने पीपल्स पार्टी को काम करने का मौका ही नहीं दिया। हमने कितने अरसे का मौका देना चाहिए? हमें इतना मौका देना चाहिए कि कम से कम वो अपनी प्रोग्रेस शो करें। 2 to 3 10-15 साल नहीं, आप
इस्लाहात पहले बनाएंगे वो अपने लिए, एक रिफॉर्म बनाएंगे कि किस तरह करना चाहिए। देखें कोई भी चीज़ विद इन अ मिनट्स नहीं होती। लेकिन जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो फिर दिल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सोचता है और अच्छी बातें भी करता है। अब ये आपका फैसला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि काम करके नहीं दिखाया गया था जब टाइम था, तो अब कैसे होगा। ये उन लोगों की बात है। खैर, मैं किसी ना पार्टी से हूँ ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। जो कराची के लिए काम करेगा उसी के लिए हमारी सपोर्ट है और उन्हीं के साथ हम लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कराची, अगर हम ओवरऑल कराची की बात करें तो कराची के मामलात इस टाइम बहुत ज़्यादा कुछ अरसे से ख़तरनाक हो चुके हैं किसी भी हवाले से देखा जाए। यहाँ तक कि कोई एक सिंगल शख्स भी महफूज नहीं है, यहाँ तक कि ख़वातीन भी महफूज नहीं है, बच्चे भी महफूज नहीं है। ना आप घर में महफूज हैं ना घर से बाहर महफूज हैं। आप देखें कि आए दिन आप घर से बाहर निकलें, सौदा भी लेने जा रही हैं ख़वातीन तो वो लुट के आ रही हैं। मतलब सबसे पहले तो एक ये वाली भी चीज़ आ गई, इस पर क्या कहना चाहिए? देखें यहाँ पर जो है ना, कहने के मकामी लोगों से ज़्यादा गैर मकामी लोग भी हैं। हम उनको बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कि जब तक यहाँ पे मकामी लोग थे और उन्होंने एक अपना एक कहना चाहिए कि तासुर कायम किया हुआ था, यहाँ का एक कल्चर था इस कराची का, और इसको रोशनियों का शहर इसीलिए कहा जाता था। यहाँ पर आना लोग फ़ख्र महसूस करते थे कराची के। वो कहते थे कि जिसने कराची नहीं देखा, जैसे लाहौर ना देखा उसने कुछ ना देखा, वैसे हम भी कहते थे जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं। हाँ, इसी तरह यहाँ कराची को भी कह सकते हैं कि तकरीबन कहना चाहिए कि एक वक्त मैंने ऐसा भी देखा है यहाँ पे कराची के अंदर कि बड़ा साफ़ सुथरा शहर, और हर गली में जो है कहना चाहिए कि सेवरेज का निज़ाम भी बहुत अच्छा था, गार्बेज जो है उसका निज़ाम बहुत अच्छा था। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, यहाँ पे मुकामी लोग के अलावा जो गैर मुकामी लोग आ रहे हैं, उनकी वजह से जो है कराची के अंदर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एक तो आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है, कोई ना कोई जवान जो है वो अपनी जान से जाता है। जो सबसे बड़ा कि माँ बाप अपने लखते जिगर को इतनी मुसीबत से पालते हैं, फिर उसके बाद वो सिर्फ एक मोबाइल की या किसी एक स्नैच की नज़र हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुझे बताएं कि कराची में आजकल बड़ी अच्छी रेड पिंक बसें नज़र आ रही हैं, ख़वातीन बड़ी खुश हैं। मुझे बताएं इस हवाले से ये कैसा लग रहा है आपको कि अब सफ़र करना आसान हो गया? इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, रेड और जो पिंक बसेस हैं वाकई वो बहुत अच्छी हैं। उससे मैं नो डाउट कि मैं कहूँगी कि मैंने भी जब सफ़र किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन जो कहना चाहिए कि जब मैं सुबह ही एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, उसमें मैं कराची को देख रही थी और मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि अल्लाह, ये हमारा कराची है कि बड़ी साफ़ सुथरी सड़कें और रश भी कम, बसेस जो हैं वो अपनी कतार के अंदर चल रही हैं। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि अब आप अपने घर से निकलें, पहले ये था कि आप 15 से 20 मिनट में कहीं पर भी दूर से दूर मकामात पे आप पहुंच जाते थे। अब आप अपने घर से जो है वो चंद कदम भी निकलेंगे ना तो आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। लेकिन ये कि रेड बस है, पिंक बस है, इसने हाँ बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर हो रहा है, इससे हुआ है और लोग इसको ज़्यादा कहना पसंद भी कर रहे हैं। लोग जो हैं चिंची और दूसरी बसों के मुकाबले में उनको जाना भी होता है, कहीं दूर भी जाना होता है या करीब भी जाना होता है, तो वो इन्हीं बसेस को चूज़ करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके इलाके कितने मसाइल बताए जा रहे हैं? वैसे बज़ाहिर मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ मसाइल नज़र आ रहे हैं, पर जितने कराची के ख़तरनाक मसाइल में देख के आती हूँ, प्रोग्राम्स करती हूँ, उस हद तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं या हैं गलियों की तरफ हैं, क्योंकि हम तो अभी यहीं हैं ना, गलियों की तरफ अभी नहीं गए हैं, वहाँ पर जाएँगे अभी। देखें अब आप जाएंगे ना, क्योंकि ये भी कराची का हिस्सा है और एक तकरीबन मेरे ख्याल से इसको 50-60 साल हो गए, यानी ये समझ लें कि यहाँ जो बच्चे पैदा हुए थे जवान हो गए और उनकी शादी, उनके बच्चे हो गए, लेकिन यहाँ के मसाइल जू के तू है। और वही बुनियादी मसाइल जो एक आम आदमी के, देखें इस वक्त मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में जिसके भी मसाइल हैं वो कोई आराम आसाइश नहीं,
बल्कि वो बुनियादी मसाइल पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, पार्क, जाहिर सी बात है आपको पता है कि पार्क जब होते हैं तो उसमें एक सेहतमंद एक्टिविटी होती है, और जब पार्क उजाड़ होते हैं, आप आजकल आप तो मीडिया से ताल्लुक़ है तो आप तो देखते होंगे कि हर पार्क में नशई और इस तरह के जो लोग हैं उनका डेरा लग गया है। तो जब ये पार्क आबाद होंगे, इधर बच्चे खेलेंगे, इधर फैमिली आएंगी, तो फिर वो लोग यहाँ नहीं आ सकेंगे। अच्छा, फिर वो जब आने से आपने देखा है, फिर हमारी जो जनरेशन है, जाहिर सी बात है बच्चे हैं, अभी उनको इतनी समझ नहीं होती, फिर वो उनके साथ मिलके जो बनते हैं, तो वो भी आपको पता है कि आजकल आप देखें स्ट्रीट क्राइम में कितने नौजवान मुलविस हो गए इसी चक्कर में। एक तो हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, दूसरा ये जो मसाइल हैं बुनियादी, ये हल नहीं होते, तो इसकी वजह से लोग, और ये पूरे शहर का मसला है, बल्कि इस वक्त तो देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, इस वक्त सिर्फ एक शहर का नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी हम कराची की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कराची में मेरे ख़्याल से इस वक्त कोई भी सिवाय जो अशराफिया के हैं, शायद क्लिफ्टन डिफेंस वहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मिडिल क्लास तबके हैं या लोअर क्लास तबके हैं, वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ सबके एक ही जैसे मसाइल हैं, और वही पानी, बिजली, गैस, पार्क्स, सेवरेज, और फिर वहाँ पे जो लोग हैं उसके बारे में मैं आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा जी, मसाइल पे बात हो रही है। अब सबसे पहले ये बताएं, यहाँ पे रिहाइश पजीर कितने अरसे से? यहाँ पर तो कम से कम 20 ईयर्स से हम रिहाइश पजीर। क्या मसाइल हैं, किस मसाइल को फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान? जैसा कि आप जानती हैं कि पूरे कराची में तकरीबन सेम ही मसाइल हैं, पानी के, बिजली के, गैस के। बिजली के बिल आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती है। इसी तरह गैस जो है, आपके इलाके में तो वो एक खातून थी, वो कहीं यहाँ पे बिजली नहीं जाती है, इस मामले में तो आप बड़े लकी हैं। मैं पूरे कराची की बात कर रहा हूँ, जो कराची के मसाइल हैं, और तकरीबन सेम मसाइल हर जगह पे मौजूद हैं। पर इलाके की बात करें ना, ताकि पता चले कि आज मैं इस इलाके में आई हूँ तो इस इलाके के ये मसाइल हैं, ताकि वो मसाइल हल करने के लिए एफर्ट्स भी की जाए। इस इलाके के मसाइल यही है, आप इनकी पार्कों की हालत देख लें, आगे सड़कों की हालत देख लें कि सड़कें जो है वो टूटी फूटी हुई हैं, और इसके अलावा गैस का मसला है कि 10 बजे के बाद गैस नहीं आती। और असल में हमारा असल मसला ये है कि जो हमारे MNA MPAs होते हैं वो इलेक्शन से पहले तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो नज़र नहीं आता। MNA MPAs किसी भी पार्टी के नज़र नहीं आते, मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी पार्टी के नहीं नज़र आते। पार्टी से पहले वो आते हैं और वादे करते हैं। मैं अभी आपको टाइम नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है आपने इस पर ज़रूर बात करनी है, पर मैं पहले इनसे ख़त्म करूँगी फिर आपके पास आऊँगी। मैं जनरली वही बात कर रहा हूँ कि MNA MPAs तो फिर आवाम में नज़र नहीं आते, ये काम बल्दियाती नुमाइंदों को आता है, क्योंकि वो इन्हीं गलियों में रहते हैं, इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, तो उनको इनका एहसास होना चाहिए। लेकिन हमेशा से कराची के साथ सौतेली माँ का जो सलूक होता आ रहा है कि जो नुमाइंदे मुंतखब होते आते हैं वो फिर आखिर तक यही रोना रोते हैं कि हमारे पास तो फ़ंड ही नहीं है। यही है, अभी भी यही कह रहे हैं वो लोग। और जिन लोगों को फ़ंड देने हैं वो ख़ुद जिस तरह नॉमिनेट होके आए हैं, तो फिर ऐसे लोग जो ख़ुद आवाम की अक्सरियत से नहीं आते तो उनको आवाम का एहसास कैसे होगा। ठीक है जी, इनका कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो 21 न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हैं, ये आए हमारी आवाज़ सुनी इन्होंने इलाके के मिसाइल के लिए। ये इलाके में आप देख लें ये कितनी गंदगी है, कितना ये पार्कों के हाल है, गैस नहीं आ रही, पानी के मसाइल हैं, और ये आजकल तो 400 रुपये एक्स्ट्रा बिल के साथ भी लग के आ रहे हैं सफाई सुथराई के। लेकिन जबकि हम अपनी जेब से सारे मोहल्ले वाले पैसे जमा करके सफाई करवाते हैं यहाँ से, और 400 रुपये वो KMC वाले लेके जा रहे हैं। ये 400 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हो रहे हैं KMC के नाम से, सिर्फ सफाई सुथराई के। और सफाई आप लोग खुद करवा? हम लोग खुद करवाते हैं। लड़का यहाँ पे रखा हुआ नदीम भाई ने, वो आता है यहाँ पे झाड़ू लगाता है, सुबह लेके जाता है सारा कचरा वगैरह। पार्कों की आप हालत देख लें, आप कैसी पार्कों की हालत है। ये है पार्क, और ये पार्क है, ये पार्क है। मैं तो खुद हैरान हूँ, इसे अगर पार्क कहते हैं तो फिर पार्क को क्या कहते होंगे। और वो आगे की तरफ मुझे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। लोगों ने अपने जो घर के टूटे फूटे सामान होते हैं वो भी रख दिए यहाँ पे। बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यकीनन फिर यहाँ पे कुछ अलग किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू होंगी। जी, बच्चों ने लगाए, नादिर साहब ने लगाए ये दरख्त। ये दरख्त लगाए हैं, ये दरख्त जो लगे हुए हैं ये नादिर साहब ने। अच्छा, मुझे दरख्त लगाने के हवाले से जब आपने दरख्त की बात ही की तो थोड़ा सा ये बताएं, जो इस टाइम मौसम है, जो आबो हवा है, दरख्त लगाना कितना ज़रूरी होता है? दरख्त लगा रहे हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ है और लगाने भी चाहिए। दरख्त लगाना बहुत वो है, क्योंकि इससे हमें एक तो ऑक्सीजन साफ़ सुथरी और उससे मिलती है। अभी मैं तकरीबन 2 महीने जो है ना बुखार में मुतला रहा हूँ। 2 महीने तक मुझे कंटिन्यू बुखार 102, 103। इधर से पता नहीं कौन कौन से जानवर जाते हैं मेरे घर के अंदर, मेरा घर ये सामने ही है। तो मतलब ये कि जब मैं बुखार में रहूँ, मैं बुखार में मतलब रहा हूँ काफ़ी, फिर उससे मेरे को काफ़ी पेचीदगी आई है।
जैसे मेरे मैदे में जो है हुआ, लीवर में तकलीफ़ हुई, अल्लाह ने कि मेरे जो है इन्फेक्शन हुए, हाथों के अंदर इन्फेक्शन हुए, 3-4 बीमारियां मेरे को जो है एक साथ हुई हैं, जो इसका मैंने जब उन्होंने बोला कि भाई इन्हें तो तकरीबन 6-7 महीने हो गए इस बीमारी को लगे हुए, और मैंने अभी मतलब 2 महीने पहले जब ये चेकअप वेकअप कराया तो मेरी ये सारी चीज़ें सामने आई। मुझे बताएं कि जिस शहर में इतनी एक एक चीज़, पानी भी ख़रीद के आपने पीना है, हर चीज़ आपने खुद करनी है, फिर वहाँ जब आप बीमार होते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो अल्लाह माफ़ करे, जाना, लाइन में लगना, चेकअप करवाना, ये एक बहुत बड़ा मरहला है, इतना बड़ा मरहला है, तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स किस तरह से अफोर्ड करेंगे ये लोग जो कराची वाले पानी तक एक एक चीज़ ख़रीद के पी रहे हैं, कर रहे हैं? मतलब ये एक मजबूरी हो गई, बहुत ही मजबूरी। आवाम जो है ना पिस रही है बुरी तरीके से, क्योंकि देखिए टैक्स इतने लग चुके हैं, पेट्रोल के रेट इतने गिर चुके हैं कि वो नीचे अप नहीं हो रहे, बढ़ाए जा रहे हैं। अभी भी 1 रुपया और कुछ 45 पैसे उन्होंने बढ़ा दिए, जबकि पीछे जो है आप देखें कि पेट्रोल के रेट गिरे। अच्छा, जब पेट्रोल के रेट गिरते हैं तो हमारी ना ट्रांसपोर्ट गिराती है ये पैसे, किसी चीज़ पे नहीं कम होता। चीज़ के ऊपर जो है ना पॉलिसी, पेट्रोल पे रेट गिरे ना, आगे से तो नहीं गिरे, हमारी इन चीज़ों पे तो रेट नहीं गिरे जो हम पैसे कम करें, किराया कम करें या वो करें। मतलब रेट पेट्रोल के बढ़ते हैं तो उस टाइम जो है वो सारी चीज़ों के रातों रात रेट बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, कराची का तकदीर कैसे बदल सकते हैं, थोड़ा सा बताएं, कराची के मामलात कैसे हल होंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ पे आए और हमारे मसाइल के ऊपर आप बात करना चाहते हैं, और हम भी बताना चाहते हैं आपको कि हम पिछले तकरीबन 20 साल से जो है ना इस गंदगी के ढेर में रह रहे हैं। ये ग्राउंड, ये पार्क ऐसे आबाद थे हमारे बच्चों के, हमारा बचपना गुजरा तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी एक रौनक थी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नज़र आता था हमें। लेकिन अभी कुछ अरसे से यहाँ पे आप ये हाल देखें गंदगी के ढेर को। हमारे बच्चे जो हैं वो अब घरों तक महदूद हो गए, किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं है हमारे बच्चों के लिए, और हमारे को डर खौफ यही है कि अल्लाह ताला बस खैर करे हमारी जनरेशन पे जो अब तबाही की तरफ जा रही है, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है, खेल कूद का कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है। हमारे मसाइल देखें आप, ये रोड देखें, मुफ्ती मुनीपुर रहमान साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, एक बड़ी हस्ती रहती है यहाँ पे, उनके रोड का हाल देखें पूरा। आप वहाँ से ब्लॉक मतलब रॉयल सूट से लेके आप गौहराबाद तक जाएं तो आपको पता लगेगा कि इस रोड का क्या हाल है। लोगों के एक्सीडेंट होते हैं रातों को यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पर हमारे जनाजे, हमारे नमाजी इन गंदगी में सीवरेज के पानी में पैर रख के हमारे लोग इस मस्जिद में जाते हैं, मेरे को बड़ी शर्मिंदगी होती है। महदूद वसाइल नहीं होते ना, मैं आपको बता रही हूँ, जो अमाउंट होता है उसमें महदूद वसाइल नहीं होते। आज मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि ये शो एक लंबे अरसे से कर करके और आवाम के मसाइल देख देख के मुझे एक चीज़ समझ आ चुकी है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो लोग आके बैठे हैं उनको जितने पैसे मिलते हैं उस पैसे में वो अपने ऑफिस के खर्चे और अपने जो खर्चे हैं वो उठा लेते हैं, और जो भी आता है वो कहता है ये काम है, तो वो आगे से फंड नहीं है, पैसे नहीं, जो पैसे मिलते हैं हम सैलरीज दे देते हैं, बिजली का बिल दे देते हैं, ये चाय का हो गया, इसका हो गया, उसके हो गया, उसके किराए दे दिए, ख़त्म हो गए। आपको इसलिए नहीं बिठाया कि आप अपने पैसे खरे करें, और फिर पैसे बचे नहीं हैं तो इसलिए आवाम का काम नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपके लिए आपको नहीं बिठाया कि आप इन पैसों में से अपने काम कर लें, और आवाम के काम के लिए तो पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं मिल रहे, तो फिर क्या करेंगे? ये बात बहुत हुई है, कुछ टाइम पहले मैंने इस पे शोज़ किया है, यही चेयरमैन काउंसलर यही बात कर रहे हैं कि ये पैसे मिलते हैं, इसमें ये हो जाता है, तो उसके बाद पैसे ही नहीं बचते, तो हम इलाके के क्या काम करेंगे? मसाइल ज़्यादा है, वसाइल कम है, और करप्शन ज़्यादा है। जब जिस दिन ये ख़त्म हो गया और सिंसियरली लोग खड़े हो गए, जैसे इमरान खान भी आए थे और MQM भी आई थी, और उन्होंने कुछ काम किए लेकिन बाद में करप्शन में मुब्तला हो गए। अब वो करप्शन ख़त्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये इलाका तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह ज़रूर, और हमारी उम्मीद भी यही है, दुआ भी यही करते हैं कि मसाइल हल हों, बेहतर हों, चीज़ें काम हो, बस सबका यही कहना है। कराची वाले तो यही इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि बस अब काम होना चाहिए, मसाइल ख़त्म होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा, कराची की जगह रोदाद है ये अरसे दराज से, कि कराची को लावारिस छोड़ा गया है हर दौर के अंदर। 40 सालों में जिन लोगों ने हुकूमत करी इसके ऊपर, वो पीपल्स पार्टी और MQM थी, किसी से ढका छुपा नहीं है ना। अब मुझे बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में काम होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए मैडम, पिछले जो बल्दियाती इलेक्शन गुजरे हैं
हमने उसके अंदर देखा कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, हमने नारा बहुत सुना, लेकिन वो भी हल नहीं है इसका, वो भी हल नहीं है इसका। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है अब्दुल्ला खान साहब के टाइम पे बड़ा काम हुआ है, के दौर में बहुत काम हुआ है। मैं अभी करंट की बात कर रहा हूँ, जो हुकूमत इनकी जो चेयरमैन वगैरह बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई डिलीवर नहीं करा। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, मुझे पता है यहाँ का रिहायश ये क्या काम हुआ है। ये सफाई करवा देना ये काम नहीं है भाई। ये सड़कें देखें ना आप, ये सड़कें यहाँ से अभी रोड के ऊपर बाहर निकले एक बंदा बाइक के ऊपर, वो पूरा का पूरा गंदा हो जाए, मट्टी धूल मट्टी के अंदर। ये पार्कों का शिकार है। पार्कों का हाल देखें, ये बच्चे हमारे जो हैं यहाँ पर ये खेल रहे हैं इसके अंदर, सही है, मुख्तलिफ कीड़े हैं, चिकनगुनिया चला हुआ है, कोई काम नहीं हो। ये अगर कचरा कुंडी बनी रहेगी तो उससे ही तो जरासीम फैलेंगे, और किससे फैलेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आज यहाँ पे हम मौजूद थे और प्रोग्राम करने का मकसद ये था, आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, मतलब वो कोई आज आपने मुझसे सवाल नहीं किए। अमूमन जब मैं मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हूँ तो हर पार्टी के हवाले से अवाम बोलती है इसने काम नहीं किया, इसने काम नहीं किया, इसने काम कर दिया, इसने थोड़ा सा किया और इसने बिल्कुल नहीं किया। फिर जब मुझे वहाँ उस पार्टी के लोग कभी मिलते हैं तो वो सवाल मेरे जहन में होते हैं और वो सवाल मैं उनसे करती हूँ ताकि आप लोगों को जवाब मिल जाए। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि इस इलाके के मसाइल, सबसे पहले मासूम बच्चे पार्क एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है ताकि हमारा बच्चा सेहतमंद, तंदुरुस्त, अच्छी हेल्दी एक्टिविटी के साथ बड़ा हो, वो ना कि उन एक्टिविटीज़ में जाए जो ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं। जैसे कि कराची में अब नशा बहुत आम हो चुका है, हमारे बच्चे खुलेआम नशा कर रहे हैं, बिक भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हेल्दी एक्टिविटीज़ का आगाज़ करना चाहिए, ग्राउंड बनाने चाहिए, पार्क्स बनाने चाहिए। अगर ये चीज़ें करेंगे तो किसी हद तक आप उन नेगेटिव चीज़ों को दबा देंगे। तो कोशिश यही है कि कराची की आवाज़ पे हम मसाइल लेके आएँ और आप तक आवाज़ पहुंचाएं और आप इन मसाइल का हल निकालें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।